द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल विपक्ष की मीटिंग से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साफ नजर आ रही है। वो इतना घबराए हुए हैं कि पहले मीटिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब मीटिंग होने के बाद दूल्हे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भैया बारात तो तैयार, लेकिन दूल्हा पता नहीं कौन होगा, इसके बारे में पता ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात जाएगी। लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बारात होती है उसका दूल्हा एक ही क्यों होता है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, लेकिन अब जो सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चलने वाला है, या हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा है कि अब जादू चलेगा तो वो स्थानीय नेताओं का चलेगा, यानी स्थानीय नेता प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ना रहे, अपने हिसाब से काम करें। तो सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विपक्ष के दूल्हे को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि बारात तो भैया तैयार, लेकिन दूल्हा कौन होगा, तो सवाल बीजेपी के ऊपर भी आता है कि बीजेपी को आखिर उन सब लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है। 38 लोग हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उन लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? वोटों के पोलराइजेशन के लिए या वोटों को अपने खेमे में लाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है? यह सवाल बहुत अहम है। हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि 38 बनाम 26 हो गया है। 1 बनाम 26 नहीं है। जो 1 बनाम 26 बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे चुनाव में, वो 38 बनाम 26 है। इसमें से ऐसी पार्टियां जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। और सवाल सबसे बड़ा ये, जो बीजेपी वाले तंज तो कस देते, लेकिन बीजेपी वालों को भी यह बताना पड़ेगा कि जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, ऐसी पार्टियों की जरूरत क्यों आन पड़ी, और फिर सबका दूल्हा एक ही काहे होता है, यह भी बताना पड़ेगा। दरअसल देखिए, भास्कर ने लिखा है कि बीजेपी को बिना सांसदों वाली पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी, विपक्ष की एकजुटता या कुछ और, कुनबा बढ़ाने की असली वजह। यह विपक्ष की एकजुटता की वजह से डर का माहौल दिख रहा है कि हम भी अपने कुनबे को बढ़ाएं, या फिर वाकई में ये कुछ वजह इसके पीछे और है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। इसमें नीरज सिंह का आर्टिकल है, क्या कुछ चीजें समझते हैं। मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला ही भारी हूं। यह बात तो आपने देखी भी होगी, मैंने दिखाई भी आपको, अभी कल ही हमने आपको दिखाई किस तरीके से छाती ठोक कर मोदी जी कह रहे थे मैं अकेला ही सब पर भारी हूं। लेकिन आज 30 लोगों की जरूरत पड़ रही है। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो मंगलवार को एनडीए की मीटिंग में 30 से ज्यादा पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? क्या वे हमारी मीटिंग से घबरा गए हैं? ये बात कही जा रही है। सोमवार को विपक्षी पार्टियों के बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे का यह बयान था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि मोदी जी तो छाती ठोक कर कहते थे कि मैं विपक्षियों के लिए अकेला ही काफी हूं, ये लोग सब एकजुट हो जाए, मैं अकेला ही इनसे लोहा लेने को तैयार हूं। लेकिन फिर मोदी जी को 38 साथियों की जरूरत क्यों पड़ गई? 38 लोगों का गठबंधन क्यों करना पड़ा? यह बात कही गई। दरअसल 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक में छोटी बड़ी 38 पार्टियां शामिल हुई। इनमें से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास लोकसभा में कोई सीट ही नहीं है। 25 पार्टियां ऐसी हैं तो इनको टिकट देने की बारी आएगी तो फिर क्या किया जाएगा? केवल इनके वोट ले लिए जाएंगे, लेकिन इनको टिकट भी नहीं दी जाएगी। भास्कर एक्सप्लेनर में यह बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी अपने कुनबे में ऐसी पार्टियां क्यों शामिल कर रही जिनमें कोई सांसद तक नहीं है। विपक्षी एकता या कोई और वजह है? इसके पीछे की वजह भी आप जरा समझिए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी अपने पैतरे आजमाए। नतीजन पिछले 4 सालों में 3 बड़े सहयोगी दल, पंजाब में अकाली दल, बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में यूनाइटेड शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब यह भी एक ग्राफिक्स बना के समझाने की कोशिश की दैनिक भास्कर ने, कितने ताकतवर थे बीजेपी के 3 पुराने सहयोगी। लोकसभा चुनाव 2019 का जो नतीजा है, जेडीयू लोकसभा सीट 16%, वोट शेयर जो था 1.45%। यूनाइटेड शिवसेना लोकसभा सीट 18 और वोट शेयर 2.09। अकाली दल लोकसभा सीट 2, वोट शेयर 0.62%। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की नई स्ट्रेटजी अपने आक्रामक विस्तारवादी एजेंडे को दरकिनार कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस यानी सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें कई छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। मंगलवार को एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियां शामिल हुई, या विपक्ष की बैठक में शामिल पार्टियों की संख्या से 12 ज्यादा है। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने वाली कौन कौन सी पार्टियां हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं। दैनिक भास्कर ने भी अपने आर्टिकल में इनको जगह दी है।
बीजेपी, शिंदे शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार, अपना दल एस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई, जनसेना पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली, जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, एआईएडीएमके, पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि एजेएसयू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी, तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी, मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ, असम गण परिषद यानी कि एजीपी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेसी यानी कि एआईएनआरसी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी जो भी हाल फिलहाल में शामिल हुई है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे थे और बाद में बीजेपी की तरफ ही चले गए हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, हमारा आम दल यानी निषाद, इंडियन पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी कि एमजीपी, नगा पीपल्स फ्रंट, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज पार्टी शक्ति, कुकी पीपल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भारत धर्म जनसेवा, केरल कामराज कांग्रेस, पुथिया तमिल गाम, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये इतनी पार्टियां 38 पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? बिना सांसद वाली छोटी पार्टियां बीजेपी के लिए इन 3 राज्यों में बेहद अहम मानी जा रही हैं। सबसे पहले बिहार में बात कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने 6 सीटें जीती, उसे 8% वोट मिले। दूसरी छोटी पार्टी जैसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी, विकासशील इंसाफ पार्टी यानी कि वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम की लोकसभा में कोई सीट नहीं है। हालांकि इन्हें 7% वोट मिले थे, यानी बिहार में महागठबंधन की काट के लिए ये पार्टियां बीजेपी की मददगार साबित हो सकती है, इसलिए बीजेपी ने लोगों से गठबंधन किया। अब यूपी की बात कर लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में मदद मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल हो गई है। राजभर की पार्टी को 2019 में यूपी में 1% से भी कम वोट मिला। हालांकि पूर्वांचल की 15 सीटों पर राजभर वोट बैंक का प्रभाव है, जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यूपी में 2019 में बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल को 1.2% वोट मिले थे, उसे 2 लोकसभा सीटें भी हासिल हुई थी। वहीं इसमें बीजेपी को कुर्मी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में मदद मिली। इसी तरह संजय निषाद की पार्टी ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर एक उम्मीदवार खड़ा किया और बीजेपी की तरफ निषाद वोटों को लाने में मदद की। झारखंड, कुशवाहा वोटर्स एकजुट करने में मदद। झारखंड में एनडीए की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यानी यूनियन को 4.3% वोट मिले थे और 1 लोकसभा सीट जीती थी। इससे बीजेपी को कुशवाहा वोटरों को एकजुट करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और आरपीआई जैसी पार्टियों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ रखा। हालांकि इन दोनों पार्टियों का भी कोई सांसद नहीं है। इनके भी वोट परसेंटेज को देखते हुए और वोट का पोलराइजेशन अपनी तरफ खींचते हुए, यानी कि वोट उधर ना जाए, महाविकास अघाड़ी तरफ न जाए, इसलिए इन पार्टियों को अपने साथ जोड़ा गया है। बिहार में नीतीश की कमी पूरा करने के लिए मांझी कुशवाहा को जोड़ा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में कुल 40 में से अकेले 17 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी सहयोगी रही, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, यानी एनडीए में ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। वर्तमान में स्थिति एकदम उलट है, जेडीयू और बीजेपी अलग हो चुकी है, अब वो कांग्रेस के गठबंधन में आ चुकी है। वहीं 2 धड़ों में बिखरी हुई एलजेपी को बीजेपी ने एकजुट किया है। तो ये देखिए ग्राफिक जरिए समझाया, कुल सीटें 40 थी, जिसमें 39 सीटें जीती गई, बीजेपी ने 17 जीती, वोट शेयर 23.58 और आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस जीती जो है एक वोट शेयर लगभग 44.87% इन लोगों का है। तो यही वजह है कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले बिहार के महागठबंधन से जीतन राम मांझी को तोड़ लिया। तो ये सब तिकड़म बिड़ाए जा रहे वोटों की जो समीकरण है, वोटों के समीकरण को इनको साधने की पुरजोर कोशिश है और बीजेपी के अंदर डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ किया जा रहा है महागठबंधन को कमजोर करने के लिए। महाराष्ट्र में टूट हो या फिर टूट की गई हो, आप जानते हैं टूटी हुई चीजों को जोड़ना हो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव को साधा जाए। लेकिन फिलहाल ये जनता भी समझती है, देश भी समझ रहा है कि जो दूल्हे की बात की जा रही है, यहाँ एक ही दूल्हा के बार बार हर राज्य में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। और यहाँ पर तो जो है अभी दूल्हे की बात जो कर रहे हैं वो टिप्पणियाँ इन पर फिट बैठती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।